क्या बड़े बड़े पॉडकास्ट देखकर हो रहे हो बोर? पता है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, कुछ कुछ चुनिंदा आपके लिए हाईलाइटेड चीजें लेके आए हम इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। द रियल वन क्लिप्स, बहुत मजा आने वाला है गाइज, सीरियसली। जो कहीं नहीं मिला वो यहां मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। ऐसा हमारे धर्म के सिवा और धर्मों में ऐसा क्या है कि जो लोग सनातन, तो देखिए सब धर्मों का बाप है असल में, क्योंकि स्टार्टिंग ही इसी धर्म यहीं से हुई। असल में सत्य सनातन ही था। कहीं भी जल से लेकर के थल तक कुछ भी खोद लो, आपको सनातन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने लगा आपको। ऐसा इन धर्मों के अंदर क्या है कि जो लोग इनकी तरफ जा रहे हैं। तब मैंने इंटरफेथ रिलीजियस की मैंने जो है स्टडीज की। किसकी? इंटरफेथ रिलीजियस। ये क्या है? इंटरफेथ रिलीजियस होता है कि अलग अलग धर्मों का विश्लेषण करना। अच्छा। मैंने सिर्फ हिंदुइज्म की स्टडीज नहीं की, मैंने जो है सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, यहूदिज्म, इस्लामिकिज्म, मैंने इन सब की स्टडीज की मैंने अच्छे से। इनको पहले इनका विश्लेषण किया, इनको देखा, समझा कि इनके अंदर है क्या। वूडो एंड विक्का दो तरीके के जो है आते हैं, एक अफ्रीका का है और एक अमेरिका का है। ये दो, उनके भी स्पेशल एक तंत्र फॉर्म है वूडो। हाँ, वूडो एंड विक्का। मैंने उनका विश्लेषण किया कि इनके बीच में क्या है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज हैं। थोड़ा सा वूडो को है ना, मेरे को तो पता है, लेकिन थोड़ा सा वूडो को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा ही, ताकि लोगों को समझ में आए। देखो अपने यहाँ क्या होता है कि पंच तत्वों को महाभूत माना जाता है ना, जिसमें जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, आत्म तत्व है ना। तो इनको पंच महाभूतों से बना पुतला खेले पंच पच्चीसी माई, ये बोला जाता है हमारे यहाँ ना। और वूडो के अंदर क्या कि तीन सब शक्तियों को माना जाता है। एक तो सॉल माना जाता है, इसमें हवा और वायु। ये क्या होता है, किसी भी चीज में ना सोलर जो इनकी एनर्जी होती है उसको ये मतलब इनहेंस करेंगे। अगर माने किसी का के ऊपर इन्होंने तंत्र करना है, उसके ऊपर पहले ये उसका पुतला बनाएंगे, है ना, गुड़िया बनाते हैं। हाँ, वुडो डॉल जिसको बोला था, पुतला बनाएंगे उसका। अगर लेडीज होगी रेड कलर का बनाएंगे, जेंट्स होगा व्हाइट कलर का बनाएंगे, अगर कोई दुष्ट होगा या बहुत बड़ा कोई प्रीस्ट होगा तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का बनाएंगे, है ना। ये अपने आप ही चलता है, इसके बारे में अपन हिंदू तंत्र में भी बताते हैं क्या सिमिलरिटीज हैं। ये क्या करते हैं कि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ उसके एनर्जीज को रखेंगे या उसके हेयर्स वगैरह को उसके साथ, ताकि कॉन्टैक्ट हो सके। वो संकल्प वाला सेम चीज है, बुलाते हैं। इनके यहाँ क्या होता है कि हम जो बुरी आत्माएं इनके मतलब वुडा एंड विका के अंदर सिमिलरिटीज क्या है कि जो इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं जो जा चुके हैं उनकी आत्माओं का ये आवाहन करते हैं और इनको झूठा भोग देते हैं, उचिष्ट भोग देते हैं उनको ये। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ जैसे कि अगर भोग देना हो किसी शक्तियों को हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ क्या होता है कि अगर इनको देना होता है वो पहले मुंह के अंदर शराब लेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे मुंह से। अगर प्रेत आत्मा को भोजन देना है, अगर उनको एग देना तो वो दीवार के अंदर उसको फेंक के मारेंगे। इस तरीके से प्रसाद देते हैं। मतलब ये डांस करके दिखाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ये बॉन फायर लगाते हैं ताकि वो आ सके और इसके अंदर वो जा सके, ताकि उस व्यक्ति के साथ उसको लगाया जा सके। बशर्ते हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कृत्या तंत्र। कृत्या तंत्र जी, हमारे यहाँ ये वैसे तो हमारे यहाँ 64 प्रकार की कृत्याएं बोली जाती हैं, उसमें से एक कृत्या तंत्र आता है जिसमें क्या होता है कि यदि, जिसको मोठ भी बोला जाता है, कृत्याओं में क्या होता है कि माने कोई व्यक्ति है, माने आप हैं, हम हैं, कोई भी है, यदि हमने उसको परेशान करना है, तंत्र के 6 कर्म होते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरणम, स्तंभन, विद्रेषण। मारण माने अगर हमने मारण जैसा उसको मृत्यु तुल्य कष्ट यदि हमने उसको देना है तब हम तब भी इसका यूज कर सकते हैं। मोहन, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बातों में अट्रैक्टेड रहे, हम जो बोले ठीक है मान जाए, लाइक पॉलिटिक्स जो है बहुत यूज करते हैं इस चीज का, वो मोहन करते हैं सबका। उसमें क्या होता है, वो लोगों को बोलेंगे जी ये आपकी हम सब बातें मनोकामनाएं पूरी करेंगे, पब्लिक कहते हैं वाओ वेरी नाइस। तो ये चीज होता है ना, इसको बोला जाता है मोहन। उच्चारण, लाइक आपका मन है, आप एक चीज को करते हो, है ना, दुकान के अंदर आप बैठते हो, आपको कोई बिजनेस है, लेकिन आपको सब कुछ ठीक है नॉर्मल, आपका मन करेगा यार मैंने करना ही नहीं है ये चीज, मेरा दिल ही नहीं करता ये सब चीजें करने के लिए। कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एकदम से छोड़ जाएगा कि यार मुझे पढ़ने का दिल ही नहीं करता, बुक उठाने का दिल ही नहीं करता मेरा, है ना। पति पत्नी आपस में अच्छे रिश्ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उच्चाटन। उच्चारण। उच्चाटन। उच्चाटन। उच्चादना। उच्चाटना। उच्चाटना। उच्चाटन क्रम बोला जाता है, षटकर्म में छठा क्रम होता है। ये बोलता है कि किसी का कोई भी चीज में मतलब मन ना लगने देना, उच्चाटन। स्तंभन, स्तंभन जो होता है इसका विधान होता है किसी भी चीज को रोक देना, ठहरा देना। किसी भी वस्तु, माने आप हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यदि आप स्तंभन क्रिया कर दी ना, आपका बिजनेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, यानी आप अगर बुद्धि स्तंभित कर दी जाए, आपके अंदर जो मेमोरीज है ना, जितने थॉट्स आने हैं वो बंद हो जाएंगे, आप पागलों की तरह हो जाओगे।
बुद्धि स्तंभित यदि कर दी जाए, बोलते हैं ना किसी को मेंटल असाइनमेंट में पहुंचाना, इसके लिए स्तंभन जो है क्रिया की जाती है। इसके लिए माने कि अगर किसी का गर्भ स्तंभित कर दिया जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पेट में दर्द होता है, लेकिन देखते हैं कि बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा, गर्भ स्तंभित किया गया। विद्रेषण, लड़ाई झगड़ा आपस में करवा देना, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, आपस में बैठे हैं, मतलब चालू हो जाते हैं, ये होता है विद्रेषण। इसी प्रकार से ये 6 क्रम होते हैं तंत्र के। वशीकरण को तो आप जानते हैं, लोगों ने कितना फेमस कर रखा है, गली गली में दुनिया बकवास करती है इसके बारे में। तो ये जो क्रम होते हैं ना, ये हर क्रमों में चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को इसके अंदर जो है लिया जा सकता है और इसकी काट भी की जा सकती है। जैसे इसके अंदर 6 के 6 क्रमों के अंदर भी पुतलियां बनती हैं, 6 के 6 क्रमों के अंदर क्रियाएं होती हैं जिनसे एक व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिया जा सकता है, उसको इससे बाहर भी निकाला जा सकता है। अगर कष्ट पहुंचाना हो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा ताकि लोग इसका गलत प्रयोग ना करके खुद का भी नुकसान ना कर सकें। अच्छा, माने अगर कोई व्यक्ति है, प्रेत आत्मा को भी इसमें काबू में किया जा सकता है इससे। अच्छा, हाँ, भूत प्रेत उनसे मतलब कुछ भी करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ। मैंने सुना थी कि कहीं आप इनको ऑर्डर दे सकते हो। सिंपल सी बात बताऊं, माने कोई व्यक्ति मर जाए, जब उसके ऊपर जिस समय वरुण मंडल को फोड़ा जाता है, मतलब घड़ा उसके ऊपर लेके जाया जाता है सन भाषा में ना, वो जब फोड़ दिया जाता है, उसकी ठूठ को उठा लो। किसको? ठूठ? ये क्या होती है? आपने कभी शव को देखा है? नहीं। कभी शमशान में नहीं गए? शमशान में गया हूँ बहुत बार। हाँ। आपने कभी उसकी क्रिया होते देखी है? नहीं होते देखी? कभी जाना, आप देखोगे कि पहले ना क्रिया करने से पहले ना उसके चारों तरफ ना एक मिट्टी की हंडिया के अंदर ना पानी रख करके उसके चक्र लगाया जाता है, उसके सिर की तरफ फोड़ दिया जाता है। हाँ हाँ, ये सब चीजें देखी हैं। देखिए हाँ हाँ हाँ। तो ये दक्ष क्रिया का भाग होता है। उसमें क्या होता है कि जल तत्व को जल तत्व में मिलाया जाता है, पंच महाभूतों का एक विधान होता है। माने उसकी जो ठूठ है उसको उठा लो, ठीक है। उसको उठाने के उपरांत उसको देख लो कि वो कौन सी जगह पे उसको जलाया जा रहा है। कुछ मत करो, शमशान में जहाँ होता है ना, वहां जाकर के पूजन विधान से संकल्प लेके आ जाओ कि रात में आता हूँ, हे मसान देवता मेरी हेल्प करना, इसको लेके जाऊंगा उठा के। सब चले जाएं, रात में शमशान में चले जाओ। लेकिन ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता ना ये? नहीं, मारा जाएगा। तो शमशान में चले जाओ और वो जो ठूठ है ना, उस ठूठ को उसके ऊपर रख दो, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, और जो उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब। अच्छा। प्याला रख लो उसका, बनाते जाओ रखते जाओ, बनाते जाओ रखते जाओ और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। मैं यहाँ मंत्र का विधान नहीं बताऊंगा, पहले अपने आप का घेरा करना जरूरी है, अन्यथा वो तुम्हें मार डालेंगे। तो ये करने के बाद ना जो आजू बाजू की जो चीजें हैं ना, जो भूख प्यास से तड़प के मरी हैं, जो भूखे मरी हैं, जिनको भूख लगी है, या जिनकी अच्छे से कोई बोलते ना कि 13वीं नहीं हुई है, विधिया नहीं हुई, मतलब। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है ना, वो आपके पास पास बैठती चली जाएंगी, जमावड़ा लग जाएगा पूरा। अब उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी, आती जाएंगी बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम करा ले। वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है। अच्छा। जिसको प्रेतराज बोला जाता है। अच्छा, और वो बनता कैसे है? प्रेतराज जो होता है वो मशान देवता ही होते हैं असल में, उनका ही एक जो है तामसिक स्वरूप होता है जो भूत प्रेतों को कमांडिंग करता है। तो वो आएंगे, वो इन सबसे भयंकर स्वरूप होगा उसका। अच्छा, और वो मतलब जो ये साधना कर रहा होगा ये उसको देखेंगे ये सारे? प्रत्यक्ष दिखते हैं, करके देखिए, आप भी करिए, सबको करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। तो जो है प्रेतराज जी आए बैठे और कुछ मत बोले, क्योंकि ये लोग मांगेंगे, वो मांगेगा नहीं, वो पूछेगा। ये उसकी पहचान है कि ये क्या चल रहा है यहाँ। जवाब नहीं देना है, अपना काम करते चले जाना है। लास्ट में वो भोग मांगेगा, तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सब काबू में, एक बार में लाखों आत्माओं को सिद्ध कर सकते हो एक विधान से। शमशान साधना आसान नहीं है। अगर किसी पे छोड़ना हो ना, 1 से निपट लेगा, 2 से निपट लेगा, 10 से निपट लेगा, 20 से निपट लेगा, इकट्ठा करके ना इनको अगर एक पे दे मारा जाए ना, इसको बोला जाता है कृत्या जी। उस व्यक्ति के नाम का अगर पुतला बना करके ना, उसका कोई बाल हो, सिर का कोई बाल हो, पाँव की कोई मिट्टी हो, कोई उसके अंडरवेयर कोई
पहना हुआ कोई कपड़ा जो शरीर के ज्यादा मतलब उसके मतलब बॉडी पार्ट्स के साथ ज्यादा लगा हुआ हो, मतलब उसको उसमें यूज करके उसके नाम से प्राण प्रतिष्ठा उसकी करके, शरीर आ गया, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, डेथ ओवर टाइमिंग के साथ पूरी लगन कुंडली जो है उसके खोल दो वहीं के वहीं, हो गया। उसके बाद लो जी वहीं के वहीं पहले तो उसके पाँव में गुड़ा दो, भोग दो उन सबको, जैसे पहले भोग दिया फिर वैसे दो। पाँव में अगर अभिमंत्रित करके उसके शूल मान देते हो तो उसके पाँव को लकवा मार जाएगा वहीं के वहीं। हाँ जी, ये 3 क्रियाएं होती हैं, इसको एकदम से आप नहीं कर सकते मारण को, नहीं तो आपका ही मारण हो जाएगा। पहली जो क्रिया होती है फर्स्ट डे होती है इस प्रकार से, उसके पाँव से स्टार्ट करनी पड़ती है। पाँव से करोगे उसको लकवा जैसा सिस्टम हो जाएगा उसका, वो उठ नहीं सकता, वो जैसे कि बोला जाता है ना कि उसके यूरिनल भी बीच में निकलेगा, उसका ये सब कुछ बीच में निकलेगा, इतनी बुरी गंदी कंडीशन हो जाएगी, वो मौत मांगेगा। उसके बाद एक पूजा और आती है, वो आते 21 दिन के बाद। उस 21 दिन के बाद की जो पूजा होती है उसमें फिर से कच्चा मांस और पक्का मांस पकाया जाता है चिताओं पे। तब उसमें क्या जाता है, उनको फिर को बुलाया जाता है, फिर से काम लिया जाता है उनसे। उसमें क्या होता है, दूसरे में छोड़ा जाता है यहाँ 1 2 3, ये उसमें क्या होगा, उसके दोनों हाथों को और सर को जकड़ लेंगे। वो लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल हाथों से गया मैं, स्टिफ हो गया बंदा ऐसे, बिल्कुल मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब चलेगा। और लास्ट की जो अंतिम क्रिया होता है वो महाक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि जो काक जो होता है, कौआ, कौए को चिता में जला करके जिंदे जिंदे कौवे को बलि चढ़ानी पड़ती है उसको, मैं पूरा विधान नहीं बताना चाहता। हाँ, तो उसको चिता में जला करके ना, उसकी जो स्वाहा है उसको उठा करके उस पे मल देनी है, पूरे शरीर पे छाले निकल जाएंगे, जैसे कि मैगेट्स जैसे चलते हैं ना, वो मैगेट्स जैसा हिसाब हो जाएगा, नाक में से मैगेट्स, मुंह में से मैगेट्स। अगर उसको मारना हो ना, पहले पेट में जाएगा, उसके अगले दिन यहाँ पे जाएगा, यहाँ करोगे प्रतिघात, ये 7वीं अंतिम किल होगी, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। ये मारण क्रिया है। और तंत्र में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि जो इंसान किसी की मृत्यु करता है उसको नरक तक यातना भोगनी पड़ती है इस चीज़ की। लेकिन आप इससे लोगों को बाहर निकाल सकते हो। अगर किसी पे हुआ है तो इससे वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो शमशान साधना जिसने किया हो, जिस पे उसी के बराबर ये सब चीज़ों का भाग हो। माने जिसने छोड़ा है ना, वो उल्टा इसकी दोहा डबल करके उसके प्रोटेक्शन में लगा दे, तब उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। यहाँ पे यूज की जाती है मृत संजीवनी विद्या, जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है 10 मिनट के लिए। मुर्दों को भी हमारे यहाँ ना एक साधना होती है शव साधना। शव साधना का कॉन्सेप्ट ये इंडिया में बैन है, आपको अगर ना पता हो तो। ये साधना गवर्नमेंट ने ही बैन की हुई है बहुत टाइम पहले से, जिसमें क्या होता है कि एक शव लाया जाता है और शव को अभिमंत्रित करके उसको शापोद्वार और पापोद्वार करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक माध्यम बनाया जाता है उस जगदम्बा तक पहुंचने का, कुलावर्णम तंत्र के अनुसार, कामरति तंत्र के अनुसार और योगिनी तंत्र के अनुसार ये बोला गया है कि जो व्यक्ति माँ पार्वती की या काली या 10 विद्याओं की पूजा बिना शव के करता है ना, उसको नरक तक की यातना भोगनी पड़ती है। बिना शव के इसकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पहले ध्यान में बोला गया है शवरूढ़ा महाभीमा घोर दिश्वा हंस मुखिम सुक्ते हास्य उक्ते वर प्रभा खड़ग हस्त धरा देवी ललत जीवा दिगंबरी एल संचित महादेवी शमशानालय निवासिनी। शवरूढ़ा महाभीमा, जो देवी शव के ऊपर विराजमान है, महाभीमा, किसी से बाप से भी नहीं डरती। घोर दिश्वा हंस मुखिम, जो देखने में भयंकर लगते लेकिन मंद मंद मुस्कारी है। संयुक्तम हास्य उक्ते वर प्रभा, साथ में मंद मंद मुस्कारी है, वर प्रभा साथ में आशीष भी दे रही है। खड़ग हस्त धरा देवी ललित जीवा दिगंबरी, हाथ में माँ भगवती के खड़ग है, ललित जीवा है, मुंह के जीवा निकल रही है, खून टपक रहा उससे, दिगंबरी बिना वस्त्रों के, एन संचित महादेवी शमशानालय वासिनी। इस प्रकार की महामाया माँ भगवती को ही शमशान वासिनी कहा जाता है। और असल में शमशान वासिनी वही देवी है जो शवरूढ़ा होती है असल में, और शव पे जो शक्ति विराजमान होती है ना, वही असल में शक्ति जो है शमशान वासिनी कहलाती है। और शमशान वासिनी की पूजा के लिए शव का आसन बहुत अनिवार्य होता है, तो उस शव को माध्यम बनाया जाता है अपनी साधनाओं के लिए। बशर्ते जो शव होता है ना, ऐसा नहीं कि शव साधना जब आप करते हो तब वो जो शव होता है वो नाचता है, आपके ऊपर भी प्रत्याहार कर सकता है। जैसे हमने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, जितनी प्रेत आत्मा है वो सब आपके ऊपर हमला करते हैं उसमें भी। इवन जिसकी वो शव है वो भी नहीं चाहेगा कि इसमें मेरा यूज हो, उसकी भी प्रेत आत्मा आपकी दुश्मन हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन जब उसका प्राण प्रतिष्ठन हो जाता है ना,
तब उस रूप में उसका विधिवत संस्कार हो जाए, जब जब संख्या आपकी पूर्ण हो जाए, तो वो साक्षात जगदम्बा ही उस शव के अंदर विराजमान हो जाती है और आपसे आपकी सिद्धि बात करती है। जी। और जो व्यक्ति शव साधना को संपूर्ण किए बगैर ये बोले कि मैंने काली जी की साधना को संपूर्ण किया, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे तंत्र ग्रंथ बोल रहे हैं। और काली जी को सिद्ध करने के लिए शव साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शव साधना करने वाले बहुत ही कम साधक आज के समय में जो है बचे हैं। ऐसे तो अनेक हैं, लेकिन बहुत कम आज के टाइम में है भारतवर्ष के अंदर। तो शव साधना बैन है वैसे तो भारतवर्ष के अंदर, लेकिन करने वाले तो करते ही हैं। अब क्या बोल सकते हैं इस वाले में।